Good morning, everyone. Today we will discuss the topic that is fluid mechanics. So in fluid mechanics, first we will discuss the Pascal law. What is the Pascal law? Pascal law states that a pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such that the same change occur everywhere. इसका मतलब क्या है कि पास्कल लॉ हमारा जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज फॉर द स्टैटिक फ्लूइड ओनली। तो जब कोई भी स्टैटिक फ्लूइड में अगर हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर जो होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट इज नोन एज पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ का डेरिवेशन है कि पास्कल लॉ हम कैसे प्रूव करते हैं कि द प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और प्रेशर फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड प्रेशर इन जेड डायरेक्शन वो इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, तो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, तो हमने इसमें सबसे पहले कंसीडर किया एक फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर कर लिया ABC, दैट इज इन ट्रायंगल शेप। इन दैट केस एक्स डायरेक्शन जो हमारा है वो AC है, वाई डायरेक्शन हमने बता दिया और जो जेड डायरेक्शन है उसको हमने DS से डिफाइन किया इसमें। ठीक है, नाउ इन द एक्स डायरेक्शन जो हमारी प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी, प्रेशर हमारा क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड प्रेशर फोर्स क्या हो गई प्रेशर इनटू एरिया। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो लिखा है दैट PX दैट इज द प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इनटू एरिया, एरिया हमारा क्या होगा AB दैट इज द लेंथ हो गई इसकी, तो dy हो गया, और इसकी जो विड्थ है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो वी कैन टेक एज 1, तो ये विड्थ 1 हो गई, तो दिस इज द एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया दैट इज द प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। सेम प्रेशर फोर्स इन वाई डायरेक्शन कैलकुलेट किया हमने, तो PY इनटू ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स या DX है DX इनटू 1। ठीक है, तो ये AC हो गया, एंड देन नेक्स्ट वन इज द PZ जो S डायरेक्शन में लिया, तो PZ इनटू DS इनटू 1। तो ये हमारे पास प्रेशर फोर्स हो गई इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड द जेड डायरेक्शन। नाउ इसको प्रूव करना है हमें कि जो PX, PY और PZ दो तीनों इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही फिगर को लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिजोल्व ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, सारी फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में रिजोल्व करोगे तो आपका जो PX इंटू DY इंटू 1 ये एक्स में है, PY इंटू DX इंटू 1 ये वाई में है आपका, और जो लास्ट हमारा थर्ड फोर्स है जो जेड डायरेक्शन में लग रही है, एस डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज PZ इंटू DS इंटू 1, ये हमारा थीटा डिग्री एंगल से है, एंगल पे है फ्रॉम द जो हमारी साइड है BC वहां से। अब ये एंगल थीटा डिग्री है, तो रिमेनिंग जो एंगल होगा बिटवीन दैट वर्टिकल लाइन और जो फोर्स लग रही है दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो वहां से हम कैलकुलेट करेंगे 90 माइनस थीटा मीन अगर इसको रिजोल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या आएगा PZ कोस थीटा DS इंटू 1, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा PZ साइन थीटा इंटू DS इंटू 1। ठीक है, तो जब सिग्मा वी कैन से एक्स डायरेक्शन में हम रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास एक तो आ जाएगा PX का फोर्स, और सेकंड फोर्स यहाँ से जनरेट होगा हमारा जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, दैट इक्वेशन जो हमने आपको बता दी कि तीनों की फोर्स हो गई एंड रिजोल्व इन एक्स डायरेक्शन, तो PX इंटू DY आपका ये वाला जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है हमारा फोर्स वो हो गया, एंड सेकंड फोर्स जो हमने रिजोल्व किया PZ इंटू DS साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास DS कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो DS कोस थीटा हमारा क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे जो हमारी ट्रायंगल है, तो DS कोस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा आपका जो है इसको आप करोगे कोस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कि अगर इसमें देखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू DY सॉरी कोस थीटा इज इक्वल टू DY अपॉन DS, तो यहाँ से हमारे पास DY आ जाएगा DS इंटू कोस थीटा। तो जो हमारे पास यहाँ पे D वैल्यू आएगी DS कोस थीटा की, उसकी हम वैल्यू जगह पुट कर देंगे DY। तो इस इक्वेशन से dy और dy दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा PX और P इक्वल टू PY। सेम आपका जो होगा हम वी कैन रिजोल्व द फोर्स इन y डायरेक्शन, जो y डायरेक्शन में रिजोल्व करोगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा PY इंटू DX इंटू 1 इज इक्वल टू PZ इंटू DS इंटू 1 इंटू कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा जब इसका करोगे तो आपके पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमारा आ जाएगा DS बाय DX बाय DS। ठीक है, तो DX इज इक्वल टू DS साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे हम DS साइन थीटा की दैट इज इक्वल टू DX, तो DX से DX कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी
पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम यहाँ से हमारा प्रूव हो रहा है कि पी एक्स जो है दैट वो पी वाई के इक्वल है और पी वाई जो है पी जेड के इक्वल है। तो तीनों जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो दिस इज द पास्कल लॉ। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सबको पता है क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हमारा कहता है कि दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना मास किसी भी बॉडी के अंदर एंटर करेगा उतना ही मास उस बॉडी से एग्जिट भी करेगा, ठीक है, फ्लूइड का। अब इस केस में क्या होता है कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। यहाँ पे देखिए A1 हमारा एरिया है और V1 जितना एरिया ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, और जितना एरिया हमारा कम होगा उतनी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। अगर एरिया बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। देन नेक्स्ट वन इज द बेर्नौलीज इक्वेशन। बेर्नौलीज इक्वेशन का पर्पस क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। जैसे इसमें देखिए तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले दैट इज द प्रेशर एनर्जी इन्होंने लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लिखा है और जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, ठीक है। तो यहीं से आपका जो आता है, अब ये होता है हमारा P1 P बाय रो जी दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड, V स्क्वायर बाय 2 जी दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड एंड Z इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। तो ये हमारा टोटल हेड है हमारा, ठीक है। कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके पास तीन कंपोनेंट के तीन टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, या तीन टाइप के हेड होते हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। तो बेर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें टोटल वी कैन से एनर्जी को या टोटल हेड को हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो बेर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वी कैन से अगर हमें बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हमें कोई भी टर्म्स को कैलकुलेट करना हो रिलेटेड टू प्रेशर, रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी या रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वी कैन कैलकुलेट द कैलकुलेट अननोन विद द हेल्प ऑफ बेर्नौलीज इक्वेशन। बेर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके हम उन अननोन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका बेर्नौलीज इक्वेशन को कैसे हम ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैसे इसको ड्राइव करोगे, पहले तो ये हमारा जो ड्राइव होता है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आइलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये आइलर्स इक्वेशन से हमारा ड्राइव होगा। तो अब इसमें हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर अ बॉडी, हमने फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर किया। इस फ्लूइड पार्टिकल की जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है वो एस डायरेक्शन, मतलब जो इन्होंने दिखा रखा है एस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ऑन द बॉटम साइड यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो P इंटू डी है और फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी जो लेंथ हमने फ्लूइड एलिमेंट की ली है वो है ds। नाउ सेकंड साइड, अब ये क्या है, अनबैलेंस हो जाएगा क्योंकि प्रेशर फोर्स लग रही है P इंटू डी। तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ हमें उतनी ही अमाउंट का प्रेशर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, P प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए। अब ये टर्म इसमें ऐड क्यों हो गई, क्योंकि P इंटू डी ए लगा देंगे तो सिंपल आपका क्या होगा कि जितना यहाँ पे प्रेशर फोर्स है उतना ही प्रेशर फोर्स यहाँ हो जाएगा, लेकिन जो फ्लूइड इस ds लेंथ के अंदर है उसका भी कुछ प्रेशर होगा, वो प्रेशर को भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया डी डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए। मतलब प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और कितनी लेंथ में चेंज हो रहा है इनटू डीएस। तो ये हमारा हो गया चेंज इन प्रेशर। तो ये हम दूसरी साइड आ जाएगा। और जब लिक्विड किसी फ्लूइड एलिमेंट में है तो उसका कुछ वेट भी होगा, ठीक है। तो वो वेट हमारा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस। तो जी रो इंटू डी ए इंटू डी एस दैट इज कॉल्ड वी कैन से वॉल्यूम जो आपका होगा, या वी कैन से मास ऑफ द फ्लूइड हो गया। और जो जी हमारा है दैट इज इक्वल टू, उससे मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया, वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री एंगल पे लग रहा है एस डायरेक्शन से। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बेर्नौलीज इक्वेशन से हम सारे जो कंपोनेंट्स उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, वी कैन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है इसमें हमारी, दैट इज एफ। एफ इज द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब एस डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है उसके हम कंपोनेंट ले लेंगे। तो क्या कंपोनेंट आएंगे, दैट इज एक तो ये कंपोनेंट अपवर्ड जा रहा है, इसको पॉजिटिव ले लो P इंटू डी ए। ये कंपोनेंट डाउनवर्ड है, नेगेटिव ले लो, माइनस P प्लस ब्रैकेट में लिखना है ये डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए। और ये थर्ड कंपोनेंट ये जो वेट है, तो इसका भी जब आप इसको रिजोल्व करोगे तो ये आपका डाउनवर्ड आएगा, माइनस रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस कोस थीटा। तो ये हमारी हो गई फोर्स। अब मास कितना होगा इसमें, रो इंटू डी ए इंटू डी एस, ठीक है। तो दिस इज द मास, रो इंटू डी ए इंटू डी एस।
इनटू एक्सीलरेशन इन एस डायरेक्शन ए एस। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब एक्सीलरेशन जो हमारा होता है ये होता क्या है, इट इज द we can say that is the velocity of the we can say change in velocity with respect to time। ठीक है, तो acceleration is change in velocity with respect to time, where velocity जो v है हमारा जो है velocity वो हमारा क्या है, that is the function of s and t। मतलब जो velocity में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो चेंज सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा, वो साथ में स्पेस के भी रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो इसीलिए ये हमारा पार्शियली डेरिवेटिव होगा स्पेस का और पार्शियली डेरिवेटिव होगा हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस। तो ये हमने स्पेस का बता दिया, डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डी एस अपॉन डी टी कितनी लेंथ में हो रहा है, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। तो अब ये हमारा स्पेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पार्शियली कंपोनेंट होके मिलके जो बनेगा आपका वो डीवी अपॉन डी टी बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो डेल एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी ये क्या होता है, that is displacement with respect to time, change in distance with respect to time, that is called velocity। तो ये velocity हो गया, del v upon del s हो गया। अब अगर फ्लूइड हमारा स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो में क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो हमारी टर्म है डेल वी अपॉन डेल टी, तो इसको हम क्या करेंगे नेग्लिजिबल कर देंगे या जीरो कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें अजम्पशन मान लिया कि जो हमारा फ्लूइड है वो स्टडी फ्लो है। ठीक है, जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्टडी है। नाउ ए एस किसके इक्वल हो गया, v इंटू डेल वी अपॉन डेल एस। तो इस ए एस की वैल्यू को हम इक्वेशन जो हमारी ऊपर आई थी न्यूटन सेकंड लॉ की उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जब इसमें पुट करोगे उसको रिजोल्व करोगे तो रिजोल्व करने पे क्या होगा, P इंटू डी ए, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस पी इंटू डी ए कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बची, माइनस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी ए माइनस रो जी डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू रो डी एस इंटू ए एस। ठीक है, ए एस की जगह हमने v इंटू डेल वी अपॉन डेल एस की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल आ गई। नाउ पूरी इक्वेशन को हम रो डी एस एंड डी ए इससे डिवाइड कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बाय 1 बाय रो, माइनस रो कैंसिल हो गया तो हमारे पास जी कोस थीटा आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस में, दैट इज इक्वल टू रो डी ए डी एस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा वी डेल वी अपॉन डेल एस। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी सारी। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट इसमें जो हमारे दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो इसको हम वी कैन से इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। जीरो कह सकते हो या यू कैन से कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एस, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रेशर जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ही चेंज हो रहा है। देन जी प्लस जी डेल जेड अपॉन डेल एस वी डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू जीरो। नाउ इस इक्वेशन को हम ds से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। जब ds से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी इक्वेशन से ds कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बचेगी क्या, डेल दैट इज dp अपॉन रो प्लस g dz प्लस v डेल v अपॉन v dv इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसको हम कहते हैं दैट इक्वेशन इज नोन एज आइलर्स इक्वेशन। ठीक है, अब इसी आइलर्स इक्वेशन को आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डेल वी इज इक्वल टू जीरो। सारे इंटीग्रेशन में हो जाएंगे, तीनों अलग अलग पार्ट करके लिख लोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी अपॉन रो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी वी। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो डेल पी है दैट बिकम द पी, तो पी प्लस रो प्लस पी सॉरी पी बाय रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाय टू दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को जी से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा पी बाय रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी। तो ये हमारे पास होती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। तो जो फर्स्ट टर्म हमारी P बाय रो जी दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड, जो सेकंड इक्वेशन हमारा Z है दैट इज नोन एज पोटेंशियल हेड, और जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर बाय 2g दैट इज नोन एज काइनेटिक हेड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हेड हमारे पास अवेलेबल हो गए किसी भी फ्लूइड के अंदर। अब इसके बर्नौलीज की एप्लीकेशंस हैं जिसमें वी कैन से हम बर्नौलीज का यूज करते हैं उसमें कैलकुलेशन के लिए। तो उसकी एप्लीकेशंस है वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर एंड पीटर ट्यूब। तो वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर ये दोनों को हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। और जो हमारा पीटर ट्यूब है, पीटर ट्यूब को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वी कैन से वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को। ठीक है, तो पहले वेंचुरीमीटर की बात करते हैं। तो वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन आप देख लो एक बारी कैसे होता है। ये वेंचुरीमीटर है, ठीक है,
तो वेंचुरी मीटर के 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। जब वेंचुरी मीटर, अब एक्चुअली में ये पूरा पाइप है, ठीक है, ये पूरा पाइप है, इसमें 3 मेन पार्ट है। ये वाला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ये वाला होगा जिसपे थ्रोट लिखा हुआ है, थर्ड जो कन्वर्जेंट है ये हो गया। तो इसको कहते हैं शॉर्ट कन्वर्जेंट, जो पहला पार्ट है। सेकंड हमारा थ्रोट होता है, और जो थर्ड वाला है इसको बोलते हैं लॉन्ग डाइवर्जेंट। तो ये 3 पार्ट होते हैं वेंचुरी मीटर के, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें वी कैन से यूट्यूब मैनोमीटर का हम यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए इनसाइड द वेंचुरी मीटर, डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। जब यूट्यूब का यूज किया तो हमने पहला जो है वो पाइप के अंदर जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है वहां पे रखा पहला सेक्शन, और दूसरा सेक्शन हमने थ्रोट पे रखा, ताकि हमें मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस मिल सके, ठीक है। नाउ डी जो हमारा इसमें दिखाइए डायमीटर D1 है, और डायमीटर जो आपका पाइप का डायमीटर है D1, और वाटर जो हमारा फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो D2 है वो डायमीटर ऑफ थ्रोट है, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन अबाउट सेक्शन 1 और सेक्शन 2। हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करी तो क्या आया, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 दैट इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। अब क्योंकि जो हमारा सेक्शन है Z1 और Z2 वो दोनों एक ही लेवल पे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल उनका सेम है, डेटम लाइन पे है, तो Z1 जो है वो Z2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, जैसे डेटम सेम होगा उनका। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो यहाँ से P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें जो हमारा P1 माइनस P2 बाय रो जी है, ये हमारा होता है दैट इज कॉल्ड H, जो इसमें H दिखाया गया है, ठीक है। H जो होता है ये हमारा मैनोमेट्रिक हेड होता है, ठीक है, कि दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये H हमारा जो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इस H की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी दैट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। नाउ हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अबाउट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो वहां से हम V2 V1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली इसमें, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाय A1। अब उस V1 की वैल्यू को हम H वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस A2 बाय A1 V2 का होल स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो करने के बाद V2 स्क्वायर बाय 2G कॉमन आ जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन में A1 आपने क्या किया, फिर उसके बाद अपने पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया V2 स्क्वायर बाय 2GH A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो V हमारा V2 जो स्क्वायर था V2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2GH A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो A1 जो है वो दैट इज कम आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट, वो A1 हो जाएगा A1 स्क्वायर का, और हमारे पास आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू रूट 2GH। अब Q इज इक्वल टू A2 V2। हमें पता है कि जो मास फ्लो रेट होता है हमारा क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो Q इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, A1 A2 रूट 2GH बाय A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। जब हम एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करते हैं, जो हमें बाय द एक्सपेरिमेंट या कहीं से भी हमें मिलता है, प्रैक्टिकली मिलता है, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो जो मैथमेटिकली इक्वेशन से या फॉर्मूला से हम ड्राइव करते हैं उसको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की जो रेशियो होती है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब अगर वेंचुरी मीटर की बात करते हैं, इन द केस ऑफ वेंचुरी मीटर जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है वो हमारा 0.962, मतलब सीडी की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.962 टू 0.99, मीन्स हमारा 96 टू 99% हमारा जो वेंचुरी मीटर है वो एफिशिएंट होता है, कि इतना हमारा एक्चुअल जो होगा वो थ्योरेटिकल के क्लोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट ओरिफिस मीटर है, अगर इसमें डेरिवेशन आती है सेम आप लिख दोगे डेरिवेशन जो हमने वेंचुरी मीटर में लिखी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसमें हमने एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज किया था और ग्रेजुअली इंक्रीज किया था, लेकिन इसमें एरिया हमारा सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज कर रहा है। हमने क्या किया, ओरिफिस मीटर लगा दिया एक प्लेट टाइप का, जिसका ओपनिंग है उस पाइप से डायमीटर से, मतलब वी कैन से नियर अबाउट
50% होता है उसका, ठीक है। अगर डायमीटर D1 50x है तो ये x/2 होगा, नियर अबाउट ये रहता है, ठीक है। अब सेम इसमें सडन कंट्रैक्शन होने के कारण कई टाइप के लॉस होते हैं, एडिस फॉर्मेशन होंगे, लॉस होंगे, आपका हेड लॉस हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हेड लॉस होने से जो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू जो मिलती है वो 0.6 to 0.65 मिलती है, ठीक है। 0.6 से लेके 0.65 तक हमें CD की वैल्यू मिलती है, मतलब वो 60 to 65% ही आपका एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा एक्चुअल और एज कंपेरिजन टू थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये हमारा ओरिफिस मीटर है। डेरिवेशन आएगी तो सेम लिख देना जैसे हमने वेंचुरी मीटर के लिए लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द पीटो ट्यूब। तो पीटो ट्यूब हमारा हमने क्या बताया था आपको, ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। पीटो ट्यूब हमारा किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, दैट पीटो ट्यूब इज वर्किंग ऑन द स्टैग्नेशन पॉइंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है, यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द काइनेटिक एनर्जी दैट रिड्यूस टू जीरो। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है या वेलोसिटी जो होती है वो रिड्यूस होके जीरो हो जाए, उस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट कन्वर्ट इनटू द प्रेशर एनर्जी। तो पीटर ट्यूब इसमें है क्या, जो ये ग्लास ट्यूब हमने यूज करी एल शेप की, इसको पीटर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पहला सेक्शन लिया आउटसाइड द पाइप और सेकंड सेक्शन हमने इस पीटर ट्यूब के अंदर ले लिया। नाउ वी हैव टू अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। इसकी डेरिवेशन अगर एग्जाम में वैसे आपको आएगी नहीं, लेकिन पीटर ट्यूब में वी कैन से कि आपका होता क्या है कि P1 आपका जो है यहाँ पे प्रेशर आएगा और यहाँ पे प्रेशर जो है P2 है, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन अबाउट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, दैट इज P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2, ठीक है। अब Z1 Z2 दोनों सेम है, सेम क्यों हो गए, क्योंकि इसमें वीकेंड से दोनों हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हैं, हॉरिजॉन्टल है तो डेटम दोनों का सेम है। अब इसमें जो हमारा P1 है, P1 हमारा कितना है, 0.1 से वाटर की हाइट कितनी है, ठीक है। 0.1 से आपका जो हाइट है ये कितना है, दैट इज h। तो P1 by rho g is equal to h है, और प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g दैट इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू क्या होगी। अब P2 वो इस पाइप के अंदर है, इस पाइप के अंदर हाइट कितना है, दैट इज कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ठीक है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो P2 बाय रो जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल H बाय प्लस स्मॉल h, ठीक है। ये वैल्यू होगी हमारी P2 बाय रो जी की, प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। अब वेलोसिटी कितनी हो गई इसमें, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0। तो वही वेलोसिटी तो हमारी किसमें कन्वर्ट हुई है, प्रेशर में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास, H प्लस जो कैपिटल H था, H प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो कैपिटल H दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची, V स्क्वायर बाय 2g V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू स्मॉल h। तो ये 2g उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो V1 इज इक्वल टू रूट 2gh। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल थ्योरेटिकल वेलोसिटी। जब एक्चुअल वेलोसिटी निकालोगे तो वी कैन मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो CV into रूट 2gh, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो इसकी जो वैल्यू होती है वी कैन से दैट इज 0.97 to 0.99, मतलब 97 to 99% तक आपकी जो पीटर ट्यूब है वो एक्चुअल वेलोसिटी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही हमारा, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच।